हर हर महादेव साथिया, आप सभी का मेरे चैनल लव यू जिंदगी में तहे दिल से स्वागत है। आप सुन रहे हैं अर्चना वर्मा की लिखी हुई कहानी तुम मेरी जिंदगी हो का 50वां भाग। हेलो मिस्टर सिंह, मुझे बहुत खुशी हुई कि आप मेरे एक इनविटेशन पर इंडिया आए, और वह भी अपने पूरे परिवार के साथ। इट्स रियली ऑनरेबल फॉर मी, मोस्ट वेलकम इन अवर कंट्री। अमरिंदर सिंह को मंदिर में खड़े देखकर साहिर ने खुशदिल इसे कहते हुए हाथ बढ़ाया। अमरिंदर सिंह हल्के से मुस्कुरा दिए और मुस्कुराते हुए उन्होंने साहिर के बड़े हुए हाथ पर नजर डाली। साहिर को कुछ अटपटा सा लगा, लेकिन उसने जाहिर नहीं होने दिया। तभी उसकी नज़र अपने बगल में खड़े हुए प्रेम पर गई, जो कि जाने किन नज़रों से अमरिंदर सिंह को देख रहा था। हमेशा की तरह इमोशनलेस चेहरा, इस कारण कुछ अंदाजा लगाना मुश्किल हो रहा था, पर आंखों में मिस्टर सिंह को पहचानने की झलक दिखाई पड़ रही थी, पर उनमें कुछ नाराजगी भी दिखाई पड़ रही थी। क्या हुआ काकोसा, कोई बात है क्या? साहिर ने हल्के से झुकते हुए प्रेम के कान में पूछा। नहीं, मुझे क्या बात होगी, मैं तो बस इससे पूछ रहा था कि ये क्या करने आया है यहाँ। कौन है इसका यहाँ पर, जो कि यह लौट कर आया है? पर प्रेम ने हल्के से गुस्से में कहा। साहिर को प्रेम के लागे पर कुछ हैरानी हुई थी, पर जाने क्या सोचकर वह हल्के से मुस्कुरा दिया और फिर अमरिंदर सिंह की तरफ देखते हुए बोला, वो हमारे स्पेशल गेस्ट है काकोसा। साहिर ने स्पेशल शब्द कुछ जताते हुए कहा। हाँ, सही कहा तुमने, ये हमारे गेस्ट है। स्पेशल गेस्ट, प्रेम ने समझते हुए हाँ में सर हिलाया। चलो, पूजा के लिए देर हो रही है। लगता है कि इस स्पेशल गेस्ट को पता नहीं है कि उनके ठहरने का इंतजाम हम राणा ने अपने होटल में किया है। अपने इस खास मेहमान से कह दो कि जाकर होटल में हमारी मेहमान नवाजी का लुत्फ उठाए, वरना अगर मैं इसकी मेहमान नवाजी करने पर आ गया ना, तो इसे अच्छा नहीं लगेगा। प्रेम ने गुस्से में अमरिंदर सिंह की तरफ देखते हुए कहा। किसने कहा कि मुझे तुम्हारी मेहमान नवाजी अच्छी नहीं लगेगी प्रेम भाई सा? तुम जैसे चाहो वैसे मेरी मेहमान नवाजी कर सकते हो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ये तुम्हारा हक है भाई सा। प्रेम को आगे बढ़ते हुए देखकर पीछे से अमरिंदर सिंह बोले। भाई सा, क्या कहा तुमने? ये तुम्हारा हक है भाई सा। आज तुम्हें याद आ रहा है कि मैं तुम्हारा भाई सा भी लगता हूँ, लेकिन उस दिन तुम कहाँ थे जब तुम्हारा यही भाई सा तुमको कह रहा था कि घर छोड़कर मत जाओ, लेकिन तुमने मेरी एक बात नहीं मानी। ये कहकर घर से निकले कि अब तुम्हारा किसी से कुछ लेना देना नहीं। प्रेम झटके से पीछे मुड़ा और उसने लगभग धक्का देते हुए अमरिंदर सिंह से कहा। मैं घर से निकला नहीं था, बल्कि मुझे घर से निकाला गया था, और घर से निकल जाने का हुक्म भी तो भाई सा ने ही दिया था। अमरेंद्र जी सर झुकाते हुए बोले। ठीक है, उन्होंने तुम्हें घर से निकल जाने के लिए हुक्म दिया था। क्या तुम जानती नहीं थे कि उनका गुस्सा ज्यादा देर तक नहीं दिखता? तुमने बाद में बात करने के लिए कोई वजह ही नहीं छोड़ी, सीधा गायब हो गया। इतने सालों में एक बार भी तो तू पलट कर आ सकता था ना, या फिर उस दिन भी उनके गुस्सा ठंडा होने का इंतजार कर सकता था ना। लेकिन नहीं, सीधे घर छोड़कर चला गया, और इतने सालों तक एक बार भी पलटकर खबर लेना जरूरी नहीं समझा। यहाँ क्या हुआ क्या नहीं, तुझे कुछ भी पता है? प्रेम गुस्से में चिल्ला रहा था। हाँ पता चला मुझे, लेकिन बहुत बाद में पता चला। पर मैं कैसे आता, आप लोगों ने ही मुझे पराया कर दिया था। एक बार भी यहाँ क्या हुआ था मुझे बताना भी तो जरूरी नहीं समझा था। अमरिंदर सिंह शिकवा करते हुए बोले। तेरा कोई पता ठिकाना था क्या हमारे पास? कहाँ गया था कहाँ नहीं, कुछ पता नहीं था भाई सा। जब तक जिंदा रहे, तेरी छोटी से छोटी एक लीड भी उन्हें किसी भी देश में मिल जाती थी, तो वहां तक तुझे खोजने और तुझे वापस लेकर आने के लिए उन्होंने अपने आदमी दौड़ा दिए थे। लेकिन तू ना जाने किस गली में जाकर छुपा हुआ था कि उनके मरने के बाद भी नहीं आया, आज आ रहा है। और आज भी आने की क्या जरूरत थी? ये देखने आया है कि तेरे बगैर हम जिंदा है या मर गए।
प्रेम गुस्से से बोल रहा था और अमरिंदर सिंह चुपचाप सुनते हुए अपना सर झुका चुके थे। सत्यम और साहिर हैरानी से प्रेम जी और अमरिंदर सिंह को इस तरह से बातें करते हुए देख रहे थे। सत्यम ने हल्के से साहिर के कान में झुकते हुए पूछा, क्या तुम्हें पता है कि यह किस मैटर में बात कर रहे हैं? मुझे क्या पता, साहिर ने कंधे उचका दिए और चुपचाप सुनने का इशारा किया। वह शायद इन लोगों के बातों की कड़ियां जोड़ रहा था। ऐसा मत बोलिए भाई साहब, एक बार मेरी बात सुनने और समझने की कोशिश करो, अमरिंदर सिंह ने कुछ रिक्वेस्ट करते हुए कहा। क्या सुनूं मैं तुम्हारी बात? क्या तूने हमारी बात सुनी थी? पता है तुझे इस घटना के बाद भाईसा ने तुझे खोजने की कितनी कोशिश की थी? कई बार तेरी तलाश में मैं खुद निकला था, लेकिन फिर भी, प्रेम ने आगे बढ़कर कहा। लेकिन अमरिंदर सिंह लगभग दौड़ते हुए आए और उन्होंने प्रेम का हाथ पकड़ लिया। छोटा भाई हूँ, आपका माफ कर दीजिए, गलतियाँ तो छोटे से होती ही रहती हैं, बड़ों को डांटने का हक है, लेकिन उनकी माफ़ी पर भी तो छोटू का अधिकार है ना। अपना अधिकार तो तुझे बड़ा याद रहता है, लेकिन कभी फर्ज निभाने का भी सोच लिया कर, प्रेम ने गुस्से में ही शिकवा किया। अधिकार? आज आप फिर से अपना अधिकार लेने ही आए हैं, अमरिंदर? स्वर्णा देवी ने अफसोस से इन दोनों की बात सुनते हुए मन में सोचा, लेकिन अगले ही पल अचानक से स्वर्णा देवी की गरजती हुई आवाज गूंजी। कोई अधिकार नहीं है आपका इस राणा पैलेस में। उद्धरण चिन्ह मासा अमरिंदर सिंह के होठों से निकला। कौन सी मासा? किसकी मासा? हम किसी की मासा नहीं है, हमारा सिर्फ एक ही बेटा था, शमशेर सिंह राणा। कह दीजिए प्रेम, इन्हें कि हमारी आंखों से ओझल हो जाए। जहां से ये आए हैं वहीं वापस चले जाए, वरना इनको इज्जत के साथ प्रतापगढ़ से बाहर निकालते हमें 2 सेकंड का टाइम नहीं लगेगा। स्वर्णा देवी ने गुस्से में अमरिंदर सिंह की तरफ देखते हुए कहा और तुरंत वहां से निकल गई। सब हक्के बक्के रह गए थे। यह क्या बड़ी माँ सा के बेटे हैं, यानी हमारे पापा सा के भाई, हमारे काको सा। साहिर ने अपने मन में हिसाब लगाया, पर अभी तो उसने अमरिंदर सिंह के साथ अपने रिश्ते का हिसाब लगाया था। अमरिंदर सिंह की किताब उसके सामने नहीं खुली थी। आज कहानी ने हाफ सेंचुरी लगा लिया है। उम्मीद करती हूँ कि कहानी आपको पसंद आ रही है और अपनी राय समीक्षा के माध्यम से मुझे बताएं। आपकी समीक्षाओं का मुझे इंतजार रहेगा। जिन लोगों की समीक्षाएं मुझे मिलेगी उनके लिए स्पेशल थैंक यू नोट आएगा। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, हंसाते रहिए, खेलते रहिए और यही YouTube पर मिलते रहिए। मिलते हैं अगले भाग के साथ। हर हर महादेव।